योगी सरकार से जनता खुश है या फिर नहीं? अगर नाराज है तो क्यों नाराज है, बात इस पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, योगी सरकार से नाराज हैं और बदलना चाहते हैं। दरअसल ये महत्वपूर्ण सवाल सी वोटर के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया, आपके सामने इस वक्त आंकड़े हैं। देखिए 20 नवंबर, 18 दिसंबर और उसके बाद 22 जनवरी की तारीख, आपको ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं। 20 नवंबर को नाराज हैं और बदलना चाहते हैं, कहने वाले जो हैं वो है 46%, 20 नवंबर को थे। उसके बाद ये आंकड़ा आगे बढ़ा, 1% बढ़ गया 18 दिसंबर को, और 22 जनवरी में भी ये 47% ही है, यानी 1% की बढ़त यहां पर है। इसके बाद है नाराज लेकिन बदलना नहीं चाहते, इनके आंकड़े ऐसे हैं। 29% थे 20 नवंबर को, फिर ये घटकर 27% हुए 18 दिसंबर को, और 27% 22 जनवरी को भी ये बने हुए हैं। इसके बाद जो सवाल कि ना तो वो नाराज है और ना ही बदलना चाहते हैं, ना नाराज ना बदलना चाहते हैं, 25% 20 नवंबर को थे। इसके बाद ये आंकड़ा 1% बढ़ गया 26% 18 दिसंबर को, और उसके बाद आती है 22 जनवरी की तारीख, और 22 जनवरी को भी ये 26% ही है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात देखिए इन आंकड़ों में कौन सी है। सबसे पहले नाराज और बदलना चाहते हैं 20 नवंबर के बाद 22 जनवरी, यहां पर 47% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वो यूपी सरकार से नाराज चल रहे हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि बदलाव हो। और इस सवाल के साथ अब चलिए अपने ग्राउंड जीरो पर जो हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। संजय, हमारे सर्वे में 47% लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार से नाराज भी हैं और चाहते हैं कि यूपी में परिवर्तन हो इस बार। जरा आप भी बात कीजिए अपने आसपास के लोगों से, और जो स्थानीय नेता आपके आसपास हैं उनसे, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल श्रीन, बड़ा सवाल है और बड़ा आंकड़ा है। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव मिश्रा जी। 47% क्षमा कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हैं। 47% लोग एबीपी न्यूज़ के सर्वे में ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो योगी सरकार के कामकाज से नाराज़ हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आई? आप लोग तो बड़ी पीठ ठोकते हैं अपनी सरकार के कामकाज पे। नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने काम किया है, और डंके की चोट में मैं आपके चैनल पे कहूँगा कि बड़े पैमाने पर लोग प्रचंड बहुमत से जिताने के पक्ष में है, और 10 मार्च को आने दीजिए, योगी जी की सरकार फिर से बनने जा रही है। और पिछली बार 2017 में जिस तरीके का मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को योगी जी की सरकार में, योगी जी के कामकाज से खुश होकर के, उससे बड़ा मैंडेट हम लोगों को लग रहा है कि आएगा। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं बड़ा मैंडेट है, आएगा। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव मेरे साथ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं बड़ा मैंडेट आएगा, बहुत बढ़िया कामकाज है। लेकिन एबीपी न्यूज़ के सर्वे में 47% लोग ऐसे हैं जो कामकाज से ना तो खुश हैं और बदलना भी चाहते हैं सरकार को। क्यों है ये नौबत? देखिए 47% अगर लोग नाराज हैं तो मेरे ख्याल से ये संख्या आपके जिसने भी एजेंसी ने किया सर्वे वो गलत है। 97% लोग नाराज हैं, और 97 लोगों % में जो नाराजगी है वो ये चाहते हैं, 97% लोग चाहते हैं सरकार बदल देनी चाहिए। कारण ये, इस सरकार ने हमेशा दुख दिया है और लगातार दुख दिया है। लेकिन मैं आपके सी वोटर के लोगों से और जो सर्वे कर रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी लगातार गेन कर रही है वोटर को, और हमारे हर एक सेगमेंट, हर एक स्ट्रोक पे 50 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ रहा है। लेकिन साहब हमारा टोटल वोट 31% दिखा रहे हो। कौन सा सर्वे कर रहे हो? पेंशन जिस दिन घोषणा हुई है उस दिन कम से कम 70 से 80 लाख वोट समाजवादी पार्टी को प्लस हुआ, और आप हमारा वोट परसेंटेज लगातार गिरा रहे हो। जिस सवाल की बात हो रही थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामकाज को लेकर सवाल है, सर्वे पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैं सर्वे पे इसलिए सवाल खड़े कर रहा हूँ कि बताइए, हमने बिजली फ्री की बात करी 300 यूनिट, हमें कम से कम 1 करोड़ लोगों का प्लस इस पे आया। प्रैक्टिकल कहाँ है? आपने बिजली फ्री करने की बात की, 34,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च बढ़ेगा। अगर 5 साल की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। कहाँ से मैनेज करेंगे? हालात है इस तरह के। सही सवाल आपने किया, धन्यवाद। वित्त नियंत्रक जितने भी होते हैं, वित्तीय विभाग के अधिकारी, सबसे डिस्कस करने के बाद हम किस सेगमेंट पे दे सकते हैं पैसा, और कहां से लेके हम जनता को। पैसा क्या है? समाजवादी पार्टी का पैसा थोड़ी नहीं है, जनता के टैक्स पैसा जनता के लिए लागू है। इसमें किस तरह की बचत करने की बात को करना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश में लगातार लोग नाराज हैं भाजपा की सरकार से। योगी आदित्यनाथ के कामकाज से स्पेशल नाराज हैं, क्योंकि योगी आदित्य ने
उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि जनता को राहत मिल सके। और नाराज है समाजवादी पार्टी का कहना है, बहुत नाराज है। देखिए हम फिर अगर हम कहते हैं कि 100 में 80 हमारा 20 में बंटवारा, तो हम इस बात पर बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में काम किया, लोगों के लिए काम किया, विकास किया इस मुद्दे पर। और समाजवादी पार्टी बेरोजगारी और बाकी अन्य चीजों पर गुमराह करती है। जिस तरह से युवाओं को इन्होंने फिर से लॉलीपॉप दिया था बेरोजगारी भत्ते का, ये दोबारा फिर से झुंझुना थमाने वाले हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कहीं इनके झुंझुने में आने वाले नहीं है। वो पुनः योगी जी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी होने जा रही है। क्या मिश्रा जी लगता है 2022 का माहौल क्या है? नाराजगी तो बहुत ज्यादा है लोगों की। हाँ, नाराजगी है। गुंडों को नाराजगी होगी, अपराधियों को नाराजगी होगी, जो थाने चलाते थे उनको नाराजगी होगी। उत्तर प्रदेश में सारे थाने ऐसे थे जिसमें केवल यादव थाना अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे लोगों को निजात मिली है। और गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले जो लोग थे उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का रिजल्ट आएगा तो इन गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले, और खास तौर से वो लोग जो उत्तर प्रदेश में दंगे कराने वाले लोग थे, जो सामूहिक दंगे कराते थे, जो माफिया टाइप के लोग थे, जो जिनका अपना एक पूरा बाहुबल के आधार पर काम करते थे, उनको जरूर नाराजगी होगी। क्योंकि जी बड़ी बात कह रहे हैं, गुंडे नाराज हैं, गुंडे माफिया ये नाराज है। टॉप 10 की लिस्ट आज तक जारी नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात को करे। चुलबुल सिंह नहीं नाराज है, वो गुंडा नहीं है, वो तो संत है। ब्रजेश सिंह जेल में बंद है, वो बीजेपी से एमएलसी है, वो संत है, वो नाराज नहीं है। और जिस तरीके से टेनी का बेटा और टेनी ने किसानों पे चढ़ा दी गाड़ी, वो नाराज नहीं है, उनका मकान नहीं गिरा। और आज किस जाति के लोग सबसे ज्यादा थानों में हैं, ये बात किसको पता चलेगी? सारा ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया, तब भी अभी सुकून नहीं है। डीएम ठाकुर, एसपी ठाकुर, थाना इंचार्ज ठाकुर, सीओ ठाकुर, कितने ठाकुर बनाओगे? जातिवादी है ये कह रहे सरकार। देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, दिन भर लगा सकते हैं, परंतु क्या जाति से कोई प्रदेश चलेगा? क्या जाति देखकर थाने देखे जाएंगे? तो सवाल ये खड़े कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन बेहतर कर सकता है, जिसके पास प्रशासनिक क्षमता बेहतर है, और जो जिला चलाने की, थाना चलाने की, और जिसको जिले चलाने की क्षमता है, उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको जिले दे रही है। अब ये अलग विषय है कि यदि कोई प्रशासनिक व्यक्ति है और यदि किसी विशेष जाति का है और यदि किसी जिले में जाता है, तो वो लोग जो जातिवादी हैं उस व्यक्ति की जाति ढूंढ लेते हैं। ये मिश्रा जी क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में सबका साथ और सबका विकास और सब में विश्वास का काम हुआ है। जिस तरीके से थानों की बात हो रही है, तो थानों में उत्तर प्रदेश की जनता जानती बेहतर कि सारे थाना अध्यक्ष यादव हुआ करते थे, सारे जिला अध्यक्ष यादव हुआ करते थे, और उसी के परिणाम हुआ कि आपने जितना भी काम किया, आपको 2017 में 50 के नीचे 47 के ऊपर समेट दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। और देख लीजिए किस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से अगर माइनॉरिटीज की बात आ रही है, तो माइनॉरिटीज के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। 50% की जो महिलाओं की आबादी है, उसके लिए जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का हम लोग वो लाए हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी बात कर रही है कि साहब वो ठाकुरवाद और ये बात गलत बात है। आप इन पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, ये आप पर लगा रहे हैं, जनता क्या समझे? कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और कस्टडी कहाँ होती है? थाने में। तो क्या थाना किस तरह निष्पक्ष चल रहा है, ये सबको मालूम होना चाहिए। मानवाधिकार का सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को, किस वजह से? पुलिस की वजह से। ये किस वजह से हुआ, ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। और अगर जातिवादी होना, अगर आप एक सरकार पे रिपोर्ट लगाते हुए आरोप कि वो सरकार जातिवादी काम कर रही थी, तो आज अगर मैंने आपको कह दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आदित्यनाथ ने टीजेपी बना दिया, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बीजेपी ये तर्क है। अपने अपने पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के लोग अपनी बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सटीक जवाब नहीं किसी के पास। कम है और आरोप प्रत्यारोप की बदौलत ही राजनीति में आगे बढ़ा जाता है, और वो भी यहाँ पर हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।